औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं डायरेक्ट अपने अवाम से मुखातब हूँ और किसी से मुखातब नहीं हूँ, क्योंकि इन्हें बार बार झिझोड़ना पड़ना है, इन्हें बार बार जगाना पड़ना है। जो ये ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, जो सत्तू पी के सो रहे हैं, जिन्हें अपना तो चलो परवाह है ही नहीं, साथ अपने बच्चों का भी परवाह नहीं है। ये इसलिए खुदारा मेरी ये वीडियो बहुत गौर से सुने और एंड तक सुने। और सबसे पहले मैं अपने नए आने वालों के लिए खुशामदीद कहता हूँ और साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट्स करें। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद मैं इस पे बात करता हूँ। जी ज़रा मुलाज़ा फरमाइएगा ये वीडियो। अब लोग एहतजाज कर रहे हैं बिजली के बिलों के ऊपर, तो उसके ऊपर भी FIR काटी जा रही है। यार कोई हद होती है, जुल्म की हद होती है। और यकीन करें, मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारी अशराफिया का यही रवैया रहा, गरीबों के घरों में बिजली के बिलों की सूरत में ये जो जुल्म के परवाने आप भेज रहे हैं, ये भेजे जाते रहे, तो फिर अल्लाह ना करे ये सूरत हाल इनकलाबे फ्रांस जैसे किसी सानहे पर मुंतज हो सकती है। और वहां पता क्या हुआ था? सुन ले जरा। विल ड्यूरेंट, मशहूर मौर्रख और फलसफी, अपनी किताब हीरोज ऑफ हिस्ट्री में लिखता है कि मलका जो फ्रांस की थी, मेरी एंटोइनेट जीन, पेरिस से 23 मील दूर खूबसूरत महल में वो रहती थी। और उसने गरीबों का मजाक उड़ाते हुए तंजिया एक जुमला ये कहा था कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। और उसके बाद जब हजूम बिखरा तो उस मलका और उसके शोहर लुई को पकड़ा गया, उन्हीं की गाड़ी में बिठाकर गिलोटिन तक लाया गया। गिलोटिन किसको कहते हैं जानते हैं? वो जो एक छुरा आता है, ऊपर से चरखियों पे घूमता हुआ और नीचे आके गर्दन को काट के रख देता है, उसको गिलोटिन कहते हैं। वहां लाया गया और उसके सामने उसके शोहर लुई को पहले उसका सर तन से जुदा किया गया। मलका के साथ उसके इस जुमले की वजह से इतना गुबार था लोगों के अंदर कि उसको मजबूर किया गया कि वो अपने कपड़े अपने पहरेदारों के सामने तब्दील करे। वो मातमी लिबास पहनना चाहती थी, उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई। उसके हाथ पीछे बांधे गए, उसके बाल मूड दिए गए और उसको एक घास ले जाने वाले के ऊपर बिठाकर साथ जल्लाद बैठा और उसको सरेआम डराया गया। 16 अक्टूबर 1793 को 12:15 पर जब उसको गिलोटिन के नीचे लटाया जाने लगा तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जुमला जानबूझकर नहीं कहा था। लेकिन उसके माफी नहीं मिली, उसका सर तन से जुदा हुआ, उसको एक ऐसे गुमनाम खड़े में फेंका गया जिसका कोई नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि कब्रिस्तान भर चुके थे। इनकलाबी जो लोग थे वो मारे जा चुके थे लाखों की तादाद में। और उसके बाद उसके सर का फुटबॉल बनाया गया। कई घंटे तक लोग उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। और यही नहीं, एक और किरदार था जनरल रोहान का। उसको बादशाह ने जिम्मेदारी दी थी कि इनकलाबियों को कुचलो। और उसने जब लोगों को पकड़ा और जब वो मौत के घाट उतारने लगता तो लोग जिंदगी की भीख मांगते, तो आगे से कहता, एहतजाज क्यों करते हो? लोग कहते हम 10-10 दिन से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हम इसलिए एहतजाज करते हैं। तो उसने आगे से कहा कि पेरिस में बड़ी घास है, तुम घास क्यों नहीं खाते? उसी जर्नैल को गिलोटिन के पास खड़ा करके घास खाने पे मजबूर किया गया और फिर उसके मुंह में घास ठोस दी गई और उसके बाद उसको गिलोटिन पे लटा के उसका सर भी तन से जुदा कर दिया गया। मैं मैसेज देता हूँ पाकिस्तान की अशराफिया को कि खुदारा बस कर दें, खुदारा बस कर दें। इस अवाम का इतना इम्तिहान ना लें। ये ना हो कि ये गरीब अवाम फिर आपके गिरेबानों तक पहुंचे तो आपको भागने को रास्ता ना मिले। जी जनाब, ये थी एक हमारी आवाम को जगाने के लिए वीडियो। और यकीन माने, अब तो मैं कहता हूँ इनकलाबे फ्रांस यहाँ आ जाना चाहिए। जो हमारी हालत है ना, जो हमारे बच्चों की हालत है, यानी जिन पस्तियों की तरफ ये अशराफिया बदमाशियाँ हमें लेके जा रही है। यानी मैंने कल अपना वापडा के चेयरमैन सज्जाद गनी के बेटे का यानी लग्जरी, और वो बरमला कह रहा है कि ये सब कुछ मेरे बाप की वजह से, और उसके बाद कहता है अल्लाह के करम है। और वो सही कहता है, ये उसकी बाप की वजह से ही है, क्योंकि उसने इतना कुछ कमा लिया कि अपने बेटों को भी 3.3 एकड़ पे ये सारा कुछ बनवा के दिया। तो यार शर्म करो आप लोग, मैं कह रहा हूँ। और फिर दूसरा, आप ये कुकड़ देखें, सॉरी काकड़, ठीक है, इसने अपने 21 साल बेटे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया है। जनाब 21 साल, हमारे यहाँ 30-30 साल बच्चे नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, डिग्रियां हाथ में लेके, और ये 21 साल बेटे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया क्योंकि वो वज़ीर आज़म है। ये हमारे अब मुल्क में हो रहा है। खुदारा आप आंखें खोलें, अब जागें
होश के ना लें और उठ के अब एक बंदा जो हमारे लिए लड़ रहा था उसके पीछे खड़े हो जाएं, उसे बैक करें, उसे सपोर्ट करें और जो है ना उसे पहले तो रिहा करवाएं और फिर गद्दी के पे बिठाएं और इस मुल्क का हालत बेहतर करवाएं। अब देखें बात वही आ जाती है कि अगर हम अब नहीं करेंगे ना तो हमें हमारी नस्लें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी, हमें तारीख माफ़ नहीं करेगी कि वो तो फ्रांस वाले थे जो इनकलाब ले आए, हमारे साथ उससे भी ज़्यादा बदतर काम होता रहा और हम सो रहे हैं, हम नींद की मज़े ले रहे हैं, फिर हमारे साथ सही हो रहा है। मैंने आगे भी कई दफ़ा ये कहा कि हमारे साथ फिर सही हो रहा है क्योंकि हम एहतजाज नहीं करते। जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जालिम हुक्मरान के सामने आप जो है ना एहतजाज करें, उसके सामने उठ खड़े हों, और जो कौम उठ के नहीं खड़ी होती मैं दूसरी कौम को उस पर मसलत कर देता हूँ, तो दूसरी कौम मतलब क्या है, यानी वो फिर पाकिस्तानी नहीं होगी जनाब। और ये याद रखिएगा वो फिर और कोई नहीं होगी, वो इंडिया वाले होंगे, फिर ये मूत पीने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि यूट्यूब पे देखें जो मूत नहीं पीता वो डंडे मार मार के मार देते हैं। और यकीन माने अगर ये हमारी शराफी बदमाशियाँ सही रोल अदा करें, पाकिस्तान को तरक्की के लिए लेके जाएं, तो बात वही है कि बजाय इंडिया से झगड़ने के, बजाय ईरान से झगड़ने के, बजाय अफ़गानिस्तान से झगड़ने के, बजाय बांग्लादेश से झगड़ने के, देखे ना यूरोप वालों ने वीज़ा बॉर्डर फ्री वीज़ा कर दिया ना। अब उनकी सड़क के दरमियान आधी सड़क बेल्जियम की और आधी दूसरे मुल्क की है, उनकी आबादियों में से लकीर खींच दी कि ये फलां मुल्क है, ये फलां को कोई मसला नहीं है, रह रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने कानून सख्त किया हुआ है, कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं। यहाँ कानून पे क्या अमल दरामद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब जो बंदा हमारे लिए लड़ रहा था उसे क्या भाई वो परतईश ज़िंदगी अभी भी बाहर हंस के कबूल कर लेंगे, वो निकल जाए लंदन, जिस तरह दूसरा चोरी की तरह निकल गया। और फिर शहबाज शरीफ भी जो है ना अपना वो 16 महीने या पाकिस्तान का बेड़ा करके अब बाहर बैठा हुआ है। हमारी अवाम को अभी भी समझ नहीं आएगी इन चीज़ों की, पता नहीं कब समझ आएगी, जब पानी सर से गुजर जाएगा, बल्कि अब तो तकरीबन गुजरने वाला है। अगर अब भी नहीं उठेंगे तो पता नहीं कब उठेंगे। अब मैं ज़रा उस बंदे का जो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, गरीब आवाम के लिए लड़ रहा है, उसकी एक वीडियो मैं पेश करने लगा हूँ। ये सुनिएगा ज़रा वो क्या कहता है गरीब। इस टाइम वो हमारी वजह से जेल में पड़ा हुआ है, वरना उसे तो कोई मसला नहीं है, हाथों हाथ साहब उसे ले रहे हैं, उसे कोई मसला नहीं है अपना, ना वो हराम की कमाई खा सकता है, वो हलाल की कमाएगा। फिर भी इंशाल्लाह सिर्फ वो हमारे लिए जंग कर रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये देखें ज़रा वो क्या कह रहा है, ये ज़रा सुनिएगा। वो अपने हक के लिए खड़ा हो, सच के लिए खड़ा और हक के लिए खड़ा हो। ये जो चुप करके जुल्म सह जाते हैं हमारे लोग, जुल्म के ऊपर और मजीद और जुल्म होंगे इनके ऊपर। अगर आज इतनी महंगाई है तो कल और महंगाई होगी इनकी। देखिए इंसान और जानवर में फर्क क्या होता है, इंसान के अंदर कंपैशन होता है, इंसानियत होती है, और रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है और इंसानियत, ये दो चीजें होती हैं। जानवर के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है और माइट इज राइट होती है, ये फर्क है। अगर इंसान नहीं होता तो वो अक्लमंद जानवर रह जाता है। इंसान बनने के लिए हमको जद्दोजहद करनी पड़ती है, हम अपने राइट्स के लिए जंग लड़ते हैं। जब लोग जुल्म के सामने सर झुका जाते हैं, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी कौम जुल्म एक्सेप्ट कर जाती है, फिर छोटा सा तबका इनके ऊपर हुकूमत करता है और इनका खून चूसता है। जो चोर डाकू है, कातिल है, ऊपर बैठे हुए हैं, लोग चुप करके बेचारे हम सोशल वर्क में लगे रहे, वो चोर हुकूमत करते रहे। इसलिए हम सबको पॉलिटिक्स में शिरकत करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द ओनली आंसर। इसके अलावा आप ठीक ही नहीं कर सकते माशरा। दुनिया में कहीं भी अगर ब्लैक्स ने भी अमेरिका के अंदर अपने राइट्स लिए तो सिविल राइट्स मूवमेंट पूरी चली थी, मार्टिन लूथर किंग थे, कुर्बानी दी थी, घर बैठे बैठे राइट्स ही मिले थे। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। अभी आई लाइक यू, ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब द फैक्ट दैट किरण हैड बहुत बरकत फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। आप अगर देखें सिर्फ इनके बयानात का अंदाज़ा करें, इसकी भी वीडियो देख ली है, नवाशी भी देख लें, जरदारी की देख लें, वो चोर जो होता है ना, चोर वो दिल से नहीं बोलता। जो आदमी मुखलस होता है अपनी कौम के लिए वो दिल से बोलता है। ये बंदा दिल से बोल रहा है, ये कहता है भी मुझे क्या, मैं तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भी वो पीछे पड़ी हुई है, सारे जो है ना चोर हैं, सारे चोर चक्के, इसमें अदारे भी शामिल हैं, इसमें हुकूमतें भी शामिल हैं, सारे यानी 15-16 पार्टियाँ जो है ना वो इसे एक ही डिमांड कर रही है, तू यहाँ से निकल जा। और अगर कुछ, मैं तो यही कहता हूँ कि अब मैं इसे मशवरा दे रहा हूँ, अगर ये हमाम नहीं उठ रही तो भाई अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जा। क्यों ये ना हो, भुट्टो को भी यही घुमांड था, यही गुरूर था कि मेरे पीछे मेरी अवाम है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। मरवा दिया ना, किसने मरवाया आपको भी पता है किसने मरवाया, वरना कोई
इल्ज़ाम उस पर जो लगा, पूरी दुनिया जो है ना करते रही कि इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़। देखो नवाज शरीफ को मुशर्रफ मरवाना चाह रहा था, सऊदीया वाले ले गए ना, लेके ठीक है, और वो भाग गया। उसने नहीं कहा मैं इधर ही रहूँगा, उसका भी मुझे यहाँ से निकालो, बाहर में जाए ये कौम और ये अवाम, बाहर में जाए पाकिस्तान में, मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। इसलिए मैं तो कम अज़ कम यही कहूँगा कि खान साहब को, खान साहब अगर ये अवाम नहीं उठती ना तो चले थोड़ा और इंतज़ार कर लें, ठीक है, नहीं होता तो यहाँ से अपनी जान बचाए निकल जाए, बाहर में जाइए मुल्क, बाहर में जाइए अवाम, बाहर में जाए पाकिस्तान। हमारे साथ यही होना चाहिए, हम ग़ुलामी के हकदार हैं, हमारे साथ ग़ुलामत जैसा ही सलूक होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे। देखिए आप कितने कितने बिल आ रहे हैं, कितना महंगाई हो गई है, लेकिन हम जो है ना चुप साधे हुए हैं ताकि कुछ नहीं बोलते। अब एक आखिर पे सिर्फ इनको जगाने के लिए वही तराना जो एक मेन PTI का जो है ना है, उठो मेरे जो ना मेरे गरीबों को जगा दो, ये सुनिएगा ज़रा, सुनिएगा ज़रा ये जी। हाँ दुआ करो, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। काश हमारी कौम के दिल पे ये असर कर जाए। जगा
पर ज़बरदस्त मिसरे, ज़बरदस्त मिसरे। जी जनाब, मैं तो आप लोगों को झंझोड़ता रहूँगा, आपके दिलों को दस्तक देता रहूँगा, आप लोगों को वार्न करता रहूँगा कि खुदारा खुदारा। देखें, इनकलाब फ़्रांस का सबब भी बता दी गया। तो उसने सिर्फ ये कहा था, उस जो वहाँ की उस वक्त थी लेडी शहनशाह थी मलका, कि रोटी मैसर नहीं तो केक खा लें। तो जनाब कुछ याद आया, माजी में भी तो हमें कुछ कहा गया ना कि रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी खा लें। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़हनों पे जोर दें, ठीक है। तो फिर कहा गया जी गरीब कहाँ जी, हर घर में देखें मोटरसाइकिल खड़ी है। मुख्तलिफ हमें झंझोड़ने के लिए दावत दी गई कि आओ हमें जो है ना, अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों हम सत्तू पी के सो रहे हैं। और ये देखो, मैं आजकल यही मेरा हाल, मेरा काम रह गया कि मैं अपनी अवाम के आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदारा अपने हक के लिए, अपने हक के लिए उठें। और बात वही है कि मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ, मैं हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन पूरा मन एहतजाज हमारा हक है। सिविल नाफरमानी तहरीक अगर हमारी नहीं सुनी जाती तो वो हमारा हक है। उठें, सिविल नाफरमानी तहरीक करें, और कोशिश साथ ये भी करें कि आपकी सफ़ों में कोई दुश्मन ना घुसाओ, जो काम वो कर जाए। जैसे 9 मई का वाक़या आप सारे कुछ सामने आ रहे हैं, ठीक है, वो तो प्लांटेड था, प्री प्लान था, लेकिन अवाम उठे और उनके नौजवान कहते को जो 60% है, 60% भी 18 से 28 साल तक इनकी उम्रें हैं, वो जैसे आप कश्मीर में लीड कर रहे हैं ना एक नौजवान, ठीक है, ऐसे ही उठ के अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ें और अपना हक लें। अगर नहीं लेंगे तो यकीन माने आपकी नस्लें आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगी, ये तारीख़ आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। और फिर इससे भी बदतर जो है ना अंजाम के लिए तैयार हो जाए। मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा था कि अब ये भी प्लान किया जाता है कि यहाँ जितनी ज़रूरी ज़मीनें हैं, जितनी ज़राअत का काम है, किसी प्राइवेट कंपनी को ठेके दीजिए। वो प्राइवेट कंपनियाँ बाहर की होंगी, वो यहाँ की फसलें नहीं उगाएंगी, वो जहाँ उनके मुल्क को जो चीज़ें चाहिए वो उगाएंगी। उसमें से 10-20% यहाँ पे रखेंगे और बाकी अपने मुल्क में भेज देंगे। यहाँ यानी कहत साली का समा हो जाएगा। कहत साली जब होगी तो हमारा हाल बिल्कुल वो अफ्रीका वाला होगा, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते कि हमारा हाल अफ्रीका वाला हो तो उससे पहले उठ के जो है ना अपना हक ले लें, अपना हक छीन लें, उसके लिए एहतजाज करें, उसके लिए बाहर निकलें। अगर नहीं निकलेंगे तो बात फिर एंड पे मैं ये कह के वाइंड अप करता हूँ कि आपकी नस्लें, आपकी तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी और आप लोगों का अंजाम फिर बुराई होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।